एक बेटा अपने फादर से बोल रहा था कि पापा नहीं 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 मेरे को बिजनेस सिखाओ बिजनेस सिखाओ बिजनेस सिखाओ। उसके पापा बोलते हैं यार बेटा जब एज आएगी तो खुद ब खुद सीख जाएगा, ऐसे सिखाने से बिजनेस नहीं आता। नहीं नहीं पापा मेरे को अपनी लाइफ में ना सीरियस होना है, मेरे को बिजनेस सिखाओ। पापा बोले यार तेरे को बुलेट लेके दिया, गेड़ी शेड़ी लगा पटाखे भैया, ठीक है, थार में घूम ऐश कर। कई होते हैं ना ओवर थिंकर, वो ऐसा बच्चा था। नहीं नहीं पापा मैं मेरे को भी आप जैसा बड़ा आदमी बनना है, जल्दी बनना है। तो बोल ठीक है यार तेरे को ना रोज़ मैं एक चैप्टर सिखाया करूँगा, अगले दिन उसका टेस्ट लिया करूँगा। वो बोलता है ठीक है पापा मैं श्योर हूँ। तो बोलते आ जाना ऑफिस आ जाया कर। वो पहले दिन ऑफिस जाता है, उसके पापा उसको नोटबुक पर लिखाते हैं कि किसी पर यकीन नहीं करना। तो लिख बेटा किसी पर यकीन नहीं करना। वो इतना लिखा कर उसके पापा आगे काम करने के लिए चले जाते हैं फैक्ट्री में। वो ऑफिस में बैठा यार इसमें कौन सी बड़ी बात है यार, किसी पर यकीन नहीं करना, ये तो मेरे को पहले ही पता है। कोई बात नहीं, कल इसका टेस्ट होगा तो मैं टेस्ट दूंगा। नेक्स्ट डे जब वो टेस्ट देने के लिए आता है, पापा बोलते हैं कि भाई चल ऐसे कर बेटा तू छत पर चढ़ जा। वो छत पर चला जाता है। पापा बोलते हैं बेटा मैं तेरे को कैच कर लूँगा, तू छलांग लगा। वो छलांग लगाता है तो पापा साइड में हट जाते हैं। वो गिर जाता है, टांग टूट जाती है। दैन उसके पापा भागकर ऑफिस में जाते हैं, उसके सामने उसकी बुक रख देते हैं, नोटबुक। पढ़ बेटा, किसी पर यकीन नहीं करना, बाप पर भी यकीन नहीं करना। बिजनेस में ऐसा है, किसी पर नहीं, बाप पर भी नहीं हमने यकीन करना, किसी पर तो है ही। सो ये आज के हमारे टॉपिक के साथ रिलेटेड है। लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। अच्छा लगा, मुझे भी अच्छा लगा, जोक अच्छा था। ठीक है, आगे बात करते हैं हमारे टॉपिक के बारे में। रिटेन्ड द पार्ट ऑफ कैश इन द बिजनेस। हम बिजनेस में गले में ना ज़्यादा कैश नहीं रख सकते, क्योंकि अभी हमने बात करी है किसी पर भरोसा नहीं करना। एम्बेजलमेंट हो सकती है, घपला हो सकता है, कोई भी बंदा, मैं किसी को माड़ा नहीं बोल रहा, किसी को डिसऑनेस्ट नहीं बोल रहा। अगर आप मेरे सामने कैश रख दोगे तो मेरे मन में भी शायद लालच आ जाए, क्योंकि कैश चीज़ ही ऐसी है जो हमारी रेगुलर लाइफ को अफेक्ट करता है। कई कबार हमें इतना क्या तो जोर दी पैसा चाहिए होता है ना, तो फिर हमारे पास कैश पड़ा है, उठा लेंगे कि बाद में मोड़ देंगे, बाद में रखें ना रखें, डजेंट मैटर। सो कैश चीज़ ही ऐसी है। तो इससे रिलेटेड ही हमारा टॉपिक है। अगर आपको लगता है कि आपके बिजनेस में आपका कैश सेफ नहीं है, तो आप कैश का कुछ पोर्शन गले में रख लें, बाकी कैश साथ ही साथ बैंक में डिपॉजिट करवा दें। ऐसा ही हमारा आज का टॉपिक है। आपने पूरा सम कंप्लीट कर लिया, मैं यहाँ पर सम नहीं लिख रहा, क्योंकि आपको अब कैश बुक बनानी आ चुकी है। जैसे यहाँ पर पॉजिटिव साइड है, हमारे पास कैश आ चुका है, कैश और बैंक दोनों बढ़ गए। नेगेटिव साइड है, कैश और बैंक दोनों कम होंगे। पूरा सम मैंने किया हुआ है, मैं सिर्फ मेन पॉइंट बताऊंगा जो आपको एक लॉन्ग सम में आएगा। डिपॉजिट इनटू बैंक, बैलेंस ऑफ कैश इन एक्सेस ऑफ ₹10,000। अभी इस बात का क्या मतलब है, आपने बैंक में कैश डिपॉजिट करवा देना है। कितना? बहुत से बच्चे इस पॉइंट को रीड आउट करके 10,000 बैंक में डिपॉजिट करवा देंगे। वो बोलेंगे यार पता नहीं गलत क्यों कर दिया, टीचर बेवकूफ़ है, ऐसी गलत करती है मेरे से ना मम्मी, वो खार खाता है टीचर, है ना। ऐसा नहीं होता यार, ऐसा मत बोलो। आपका भी कारण हो सकता है, आपकी मिस्टेक हो सकती है। डिपॉजिट इनटू बैंक, आपने बैंक में कैश डिपॉजिट करवाना है, 10,000 नहीं करवाना। पहले तो कोमा के पहले वाला पोर्शन में आपको समझा रहा हूँ कितना डिपॉजिट कराना है। बैलेंस ऑफ कैश इन एक्सेस ऑफ 10,000, आपके बिजनेस में जितना कैश होगा ना, उसमें से 10,000 बिजनेस में रखना है। उसका एक्सेस मीन्स ज़्यादा, जो 10,000 से ज़्यादा होगा उसको आप हमें बैंक में डिपॉजिट करवा देना है। तो रीड आउट करते हैं, हमारे पास कैश कितना है, प्लस किया, इस साइड का टोटल 2 लाख है, इस साइड का टोटल 1 लाख है। 2 लाख और 1 लाख में से जो बड़ी टर्म है वो है 2 लाख। बेसिक लेजर तो आपको आती है, यहाँ पर भी मैंने 2 लाख लिख दिया। अब इस साइड का जो बैलेंस बचा है वो बचा है 1 लाख, क्योंकि 2 लाख में से 1 लाख कम किया तो हमारे पास 1 लाख जो कैश है वो हमारे गले में है। हम इसको सेफ नहीं मानते। हमारे कैशियर ने एक पॉलिसी अपनाई हुई है कि जो 10,000 से ऊपर कैश होगा वो बैंक में डिपॉजिट करवा देना है। मतलब हमको यहाँ पर एक टर्म बताई गई है, बाय बैलेंस कैरी डाउन। कैरी डाउन का तो इतना ही मतलब होता है ना कि आपके गले में कितना बैलेंस बचा है। अभी बचा तो ज़्यादा है, हमने रखना 10,000 है, सो हम गले में सिर्फ 10,000 रखेंगे।
बचा कितना, अब 1 लाख में से 10,000 लेस किया तो 90,000 बचा, इसको बैंक में डिपॉजिट करवा दो, ये कॉन्ट्रा एंट्री का केस बन जाएगा। कॉन्ट्रा एंट्री अगर बैंक में कैश आ जा रहा है, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, B2C मतलब बैंक कैश, बैंक में 90,000 डिपॉजिट हो जाएगा, कैश में 90,000 कम हो जाएगा। यहाँ पर एक 90,000 की अमाउंट और डालेंगे। अब 90,000 की अमाउंट कैश में है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, बाय बैंक, क्योंकि कॉन्ट्रा एंट्री में आपको बताया था अगर अमाउंट कैश में है तो पर्टिकुलर में बैंक आएगा, अगर अमाउंट बैंक में है तो पर्टिकुलर में कैश आएगा। एक बात ध्यान से याद रखने वाली इस कॉन्सेप्ट में, आपने पहले कैश का ट्रीटमेंट करना है, देन उसके बाद बैंक का बैलेंस निकालना है। ये नहीं है कि आप पहले बैंक का बैलेंस भी निकाल दो, मैंने बैंक का नहीं निकाला, पहले बैलेंस कैश का निकाला। अब कैश अकाउंट हमारा कंप्लीट हो चुका है। अभी जो 90,000 हमने बैंक में डिपॉजिट कराया है, प्लस वाली साइड में बैंक में जाना भी तो चाहिए ना, ग्रीन मार्कर से लिख रहा हूँ। यहाँ पर मैंने 90,000 बैंक में प्लस कर दिया टू कैश अकाउंट, 90,000 बढ़ गया। ये मैंने पहले इसलिए लिखा था ताकि मैं यहाँ पर इसको गलत कर सकूँ। आपने पहले बैलेंस निकालना ही नहीं है। अब मैंने इसका बैलेंस 2.5 लाख निकाला था, उसको कट कर देंगे, एक्चुअल में इसका बैलेंस कितना आएगा 3,40,000। अब 3,40,000 में से इस साइड का टोटल करा 1 लाख, 3,40,000 में 1 लाख लेस हुआ तो बैंक का जो कैरी डाउन है वो आ गया 240, 2,40,000, 340 इसका टोटल लिख लिया। टेक अ स्क्रीनशॉट।